ये कहानी लव स्टोरी है या प्रकृति से प्रेम जो मानव कल्पना से तो परे है, पर फिल्म में इसे हमें प्रेम दिखाया गया है। ये कहानी एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर और एक ना बोलने वाली गूंगी लड़की अलाइजा की है। कहानी काफ़ी रोचक होने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। सो हेलो एवरीवन, मैं मोनिका और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द शेप ऑफ वाटर मूवी की शुरुआत ठीक वैसी ही होती है जैसा इसका नाम है, द शेप ऑफ वाटर। एक घर जो पूरी तरीके से पानी में डूबा होता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ से कोई सुनामी जैसी चीज़ गुजरी है जिसने अपने साथ में पूरे घर और शहर को ले डूबा है। चलिए अब आपको बताते हैं इस सुनामी के पीछे की कहानी फ्लैशबैक में चलकर जहाँ घड़ी की अलार्म बजती है और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अलाइजा है, जो अलार्म की आवाज़ सुनकर उठती है और अपने नित्यकर्म करने के बाद अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और मिरर में उस तीर निशान को देखती है जो उसके गले पर है। अलाइजा का इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय उसके पड़ोसी जाइल्स के। जाइल्स पेंटिंग का काम करते हैं। अलाइजा उन्हें बाय करती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अलाइजा भूल नहीं सकती थी वो गूंगी है। उसके साथ बचपन में एक हादसा हुआ था, किसी ने उसके गले की आवाज़ वाले पार्ट्स को निकाल कर उसे नदी के किनारे फेंक दिया था, जिसका निशान आज भी उसके गले पर मौजूद है। अलाइजा अमेरिका की गुप्त प्रयोगशाला में साफ सफाई का काम करती है, जहाँ उसकी एक दोस्त भी है जिसका नाम जेल्डा है, जो अलाइजा को बहुत सपोर्ट करती है और उसके सारे इशारों को अच्छी तरीके से समझती भी है। जेल्डा उसके लिए सबसे लड़ती है और वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है। अलाइजा जब काम करके घर वापस जाती है तो वो उस बूढ़े आदमी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। दोनों साथ में टीवी देखते हैं, कभी कभी एक साथ नाच भी लेते हैं। जेल्डा के बाद अलाइजा का दूसरा सबसे अच्छा दोस्त ये बूढ़ा आदमी ही होता है, जो कि अलाइजा की सभी दुख सुख को समझता है। जाइल्स रोज एक बेकरी में जाता है जहाँ उसे काउंटर बॉय बहुत पसंद होता है। दरअसल में वो केक खाने नहीं बल्कि उस काउंटर बॉय को देखने ही जाया करता है और उसके यहाँ से सबसे गंदी पेस्ट्री लेकर के घर आया करता है। घर आकर अलाइजा के साथ में वो उसे खाता है। उसका टेस्ट इतना बेकार होता है कि ना तो वो खुद खा पाता है और ना ही अलाइजा खा पाती है। जाइल्स वापस से उस पेस्ट्री को अपने फ्रिज में रख देता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पहले से बहुत सारी पेस्ट्रीज भरी पड़ी हैं, जिसे इन लोगों ने बिना खाए रख दिया होता है। अगले दिन अलाइजा जब अपने ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उनके प्रयोगशाला में बाहर से कुछ टीम आ रही है किसी अनोखे जीव को लेकर, जिस पर यहाँ रिसर्च किया जाएगा, इसलिए सभी लोग अटेंशन में हो जाते हैं। अलाइजा बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन वो अपनी हर एक बात अपने दोस्त जेल्डा को इशारों में समझा दिया करती थी। एकमात्र जेल्डा ही थी उस लेबोरेटरी में जो अलाइजा के इशारों को समझ सकती थी और उसे क्या करना है वो उसे समझा भी सकती थी। कुछ ही देर में वो टीम वहाँ पर पहुँच जाती है, जिनके पास एक बड़ा सा टैंक होता है जिसके अंदर एक जीव रहता है जो कि बाहर से नहीं दिख रहा था। अलाइजा पास जाकर के उसे टच करती है तो पानी के टैंक में थोड़ी सी हलचल होती है, जिसके बाद प्रयोगशाला की टीम उसे वहां से लेकर के एक खास कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद अंदर प्रयोगशाला से किसी की चीखने की आवाज़ें आती हैं और एक आदमी जख्मी हालत में बाहर की तरफ भागा हुआ चला आ रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि इस प्रयोगशाला के चीफ कर्नल रिचर्ड होते हैं। सभी लोग उन्हें ऐसी हालत में देखकर स्तब्ध हो जाते हैं कि आखिर अंदर क्या हुआ है। कर्नल को आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जिसके बाद कर्नल का असिस्टेंट अलाइजा और जेल्डा से कहते हैं कि जल्द से जल्द प्रयोगशाला को साफ करो। अलाइजा और जेल्डा सफाई कर रही होती हैं कि तभी अलाइजा को एक कटी हुई उंगली दिखती है जो कि कर्नल की होती है, जिसे अलाइजा उठा करके एक थैले में रख देती है। जिसके बाद अलाइजा उस पानी के कंटेनर के पास जाकर के देखती है, उसके अंदर एक विचित्र सा दिखने वाला क्रिएचर रहता है, जिसके हाथ पैर तो इंसानों जैसे दिख रहे होते हैं, पर वो कोई समुद्री जीव जैसा लग रहा होता है जो कि पानी में खड़ा रहता है, जिसे अलाइजा बहुत गौर से देखती है और वो भी अलाइजा को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर किसी की आने की आहट मिलती है और वो जीव पानी के अंदर चला जाता है और अलाइजा भी सतर्क हो जाती है और अपना काम करते हुए बाहर निकल जाती है, मगर वो उस जीव को देखने के लिए और समझने के लिए काफ़ी उत्साहित रहती है। अगले दिन दोपहर में लंच टाइम पर अलाइजा चुपके से उसी प्रयोगशाला में जाती है जहाँ उस क्रिएचर को रखा गया था और वहीं पानी के टब के पास उस क्रिएचर के पास जाकर के बैठ जाती है और अपने थैले में से एक उबला हुआ अंडा निकालकर स्टील के स्पून से टन टन की आवाज़ निकालती है, जिसे सुन करके वो अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर पानी के बाहर निकल आता है। अलाइजा देखती है कि उसके गले में मोटी सी जंजीर पड़ी है और शरीर पर कुछ घाव के निशान भी पड़े होते हैं। उसकी ये हालत देखकर अलाइजा को बहुत दुख होता है। अलाइजा उसे अंडा खाने के लिए देती है, मगर वो नहीं लेता और वापस से पानी के अंदर चला जाता है। शायद से वो भी डरा हुआ होता है। तभी अलाइजा उस अंडे को वहीं टब के ऊपर रख देती है, जिसके बाद वो अंडा लेकर के वापस से पानी में चला जाता है। अलाइजा इस काम को सबसे छुप छुपा करके करती है,
इस बात की खबर उसके दोस्त तक को नहीं होती। उस क्रिएचर से मिलने के बाद में अलाइजा में बहुत सारे चेंजेस दिखने के लिए मिलते हैं। अब वो पहले से ज़्यादा खुश दिखने लगी थी। अलाइजा सबसे छुप छुपाकर बार बार उस क्रिएचर से मिलने के लिए जाती है और उसको अपनी बातें समझाने और उसकी बातें समझने की कोशिश करती है। इसे प्यार तो नहीं कह सकते, मगर देख करके तो कुछ ऐसा ही लगता है कि अलाइजा को उससे प्यार हो रहा है। ऐसे ही छुप छुपाकर मिलना जुलना चल रहा होता है कि एक दिन उसे एक डॉक्टर ये सब करते हुए देख लेता है। ये डॉक्टर रूसी जासूस होता है जो कि अमेरिका की इस प्रयोगशाला में भेस बदलकर काम कर रहा होता है और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन अपने बॉस को भेजता है। अगले दिन फिर अलाइजा उस क्रिएचर से मिलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पहले से कुछ लोग मौजूद हैं जो कि उस जीव पर रिसर्च की बातें कर रहे होते हैं। अलाइजा वहीं कोने में छुप जाती है और देखती है कि वो लोग उस जीव पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं, जिसके कारण उसके शरीर से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर इन सभी का बॉस आता है और पूछता है कि क्या जीव है और तुम लोगों को कहाँ से मिला। तो वहाँ पर कर्नल बताते हैं कि हमें अमेज़न के जंगलों से मिला है और वहाँ के लोग इसे भगवान की तरह मानते हैं। उनका बॉस कहता है कि मुझे क्या मतलब है ये कि कौन है और कहाँ से आया है, जितनी जल्दी हो सके इसकी चीर फाड़ करके रिसर्च पूरी करो और मुझे रिजल्ट दो। ये बात सुनकर रूसी डॉक्टर ऑब्जेक्शन करता है कि ऐसा करने से ये मर जाएगा, मगर उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो इस चीर फाड़ को रोक सके, क्योंकि वो इस प्रयोगशाला में एक साधारण सा डॉक्टर था। ये सारी बातें अलाइजा भी सुन रही थी, जो कि इनकी बातें सुनकर सहम जाती है। जिसके बाद अलाइजा अपने घर जाती है और जाइल्स से ये सारी बातें बताती है और उस जीव को वहाँ से बाहर निकालने के लिए मदद मांगती है, मगर जाइल्स मदद करने से मना कर देता है और वो वहाँ से सीधे पेस्ट्री कैफ़े में चला जाता है। कैफ़े वाले लड़के से मिलता है। इस बार जाइल्स बहुत हिम्मत करके उस लड़के के हाथ पर अपना हाथ रख के अपने दिल की बातें बताने लगता है। तभी वो लड़का जाइल्स पर भड़क जाता है और उसे बहुत जलील करते हुए अपने कैफ़े से बाहर निकाल देता है। ये बात जाइल्स को बहुत बुरी लगती है और जाइल्स मुंह लटकाए हुए अपने घर जाता है। घर आकर अलाइजा के पास में जाता है और उससे पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर अलाइजा भी काफ़ी खुश हो जाती है, जिसके बाद में वो लोग उस क्रिएचर को वहाँ से निकालने की मास्टर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि पकड़ा जाना लगभग नामुमकिन था। अलाइजा सीसीटीवी कैमरे को अलग दिशा में मोड़ देती है ताकि कैप्टन देख न पाए कि कौन अंदर आया है और कौन बाहर गया। अलाइजा एक बड़ी सी लॉन्ड्री लगेज लेकर प्रयोगशाला में जाती है, जिसमें बहुत सारे क्लीनिंग क्लॉथ होते हैं। अंदर जाने के बाद में वो जीव को जंजीर से खोलने की कोशिश करती है, मगर उसकी जंजीर को खोल पाना लगभग असंभव था। तभी वो रूसी डॉक्टर अलाइजा को ये सब करते हुए देख लेता है, जिसे देख करके अलाइजा काफ़ी घबरा जाती है, मगर वो डॉक्टर भी उस क्रिएचर को बचाना चाहता था और वो उसकी जंजीर की चाबी अलाइजा को दे देता है। वो डॉक्टर भी नहीं चाहता था कि क्रिएचर मर जाए। साथ में इसे क्या खाना है, कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें भी अलाइजा को बता देता है। जिसके बाद अलाइजा उसे एक ट्रॉली में छुपा कर ले जाने लगती है। तभी उसे उसकी दोस्त जेल्डा देख लेती है और सब कुछ समझ जाती है। जेल्डा अलाइजा को ऐसा करने से रोकती है, मगर अलाइजा बताती है कि वो लोग इसे जान से मार देंगे, प्लीज़ इसे बचाने में मेरी मदद करो। ये सुनकर के जेल्डा भी अलाइजा की हेल्प करने लगती है। उधर जाइल्स भी एक वेन के साथ में अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे होते हैं, क्योंकि जाइल्स के ID कार्ड में उन्हें कुछ दिक्कत दिखती है। तभी वहाँ पर रूसी डॉक्टर आ जाता है और गार्ड के गले में बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद में ये सभी लोग प्रयोगशाला के अंदर घुस जाते हैं और उस क्रिएचर को बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं। मगर कर्नल को थोड़ा सा शक हो जाता है और वो बाहर के गेट पर देखने के लिए आता है कि क्या चल रहा है, मगर जब तक कर्नल बाहर आता वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। अलाइजा उसे अपने घर लाकर एक बाथ टब में रख देती है, क्योंकि वो जानवर पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता था। यहाँ अलाइजा अपने इस दोस्त को बचाकर काफ़ी खुश लग रही थी। अलाइजा दीवार पर टंगे कैलेंडर पर वो डेट निर्धारित करती है जिस दिन उसे छोड़ देना है। इन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि उसे बरसात के समय में समुद्र में छोड़ दिया जाएगा। अगले दिन अलाइजा और जेल्डा दोनों ही काम पर जाती हैं, ताकि किसी को ये शक न हो कि उस क्रिएचर को भगाने में इन दोनों का हाथ है, क्योंकि उसके गायब होने के बाद से कर्नल पूरी तरीके से बौखला चुका होता है। उधर क्रिएचर का ख्याल रखने के लिए जाइल्स घर पर ही होते हैं। उसके पास में थके होने के कारण जाइल्स बैठे बैठे ही सो जाते हैं। जब जाइल्स की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो क्रिएचर बाथ टब से भाग चुका है। घबराए जाइल्स उसे ढूंढते हुए बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो क्रिएचर उनकी बिल्ली को खा रहा होता है। जाइल्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो इनको घायल करके वहाँ से फरार हो जाता है। काम के बाद अलाइजा जब घर आती है तो वो देखती है कि जाइल्स लहूलुहान पड़े हैं और वो क्रिएचर भी वहाँ से भाग चुका है। काफ़ी तलाश के बाद में अलाइजा को वो मिल जाता है। अलाइजा उसे घर लाती है, जिसके बाद वो क्रिएचर जाइल्स के घाव को देखता है और उसे महसूस होता है कि इसी ने जाइल्स को काटा है
और वो जाइल्स के सर पर हाथ रखता है और इशारों में अपने सर पर भी हाथ रखने को जाइल्स को कहता है। जाइल्स भी उसके सर पर हाथ रख देते हैं, शायद कोई प्रयोग या चमत्कार जैसा करने वाला होता है। अगले दिन जब जाइल्स उठते हैं तो देखते हैं कि उनके हाथ का घाव बिल्कुल ठीक हो गया है और उनके सर पर नए बाल भी उग गए हैं। अब रात का समय होता है और वो अद्भुत सा दिखने वाला जीव और अलाइजा एक साथ एक कमरे में बंद होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि दोनों काफी करीब भी आने वाले हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेम झलक रहा होता है। ये कुदरत का करिश्मा है कि अलाइजा बोल नहीं सकती थी और वो जीव भी नहीं बोल सकता था, लेकिन दोनों मन की आंखों से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद अलाइजा कमरे के एक कोने को अच्छे से पैक कर देती है और पूरे कमरे को ही बाथ टब बना देती है। अब पूरा कमरा ही पानी से लबालब भर चुका था, जिसमें दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और आकर्षित हो जाते हैं। ये आकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि दोनों इस प्यार के महासमुद्र के अनंत गहराइयों में डूब जाते हैं। उधर लैब में कर्नल का बॉस आया होता है और कर्नल को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने उस जीव को जल्द से जल्द नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद में कर्नल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि हो ना हो ये काम जरूर उसी रूसी डॉक्टर का होगा, क्योंकि वही था एक जो उसे बचाना चाहता था। और कोई नाम कर्नल के दिमाग में नहीं आ रहा होता है। कर्नल डॉक्टर का पीछा करने के लिए उसके घर जाता है तो वो देखता है कि डॉक्टर से दो लोग मिलने के लिए आए हुए हैं, जिनसे मिलने के लिए डॉक्टर भी बाहर निकलता है, मगर वो लोग डॉक्टर पर गोलियां चला देते हैं। ये देख कर के कर्नल उन दोनों को गोली मार देता है मगर डॉक्टर को बचा लेता है। मगर कर्नल डॉक्टर की अब असलियत को पहचान चुका था, क्योंकि वो डॉक्टर उन लोगों से रशियन में बात कर रहा था, जिसका साफ मतलब यही निकलता है कि वो डॉक्टर भी एक रशियन जासूस है जो अमेरिकन के भेस में लैब में काम करता था और यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन रसिया को देता था। कर्नल डॉक्टर से पूछता है कि तुम मुझे बस इतना बता दो कि वो जीव आखिर किसके पास है, मगर डॉक्टर कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। जिसके बाद कर्नल उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को अपना मुंह खोलना पड़ता है, मगर वो बस इतना ही बताता है कि वो एक लैब क्लीनर के पास में है। इतना बताते ही डॉक्टर दम तोड़ देता है। कर्नल को अलाइजा और जेल्डा पर शक होता है, क्योंकि वही दोनों थी जो वहाँ की साफ सफाई करती थी। कर्नल अब जेल्डा के घर जाता है और उससे पूछता है कि बताओ कि वो जीव कहाँ है, मगर जेल्डा कुछ भी बताती नहीं है। वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहीं पर जेल्डा का हस्बैंड भी होता है जो डर के मारे कर्नल को सब कुछ सच बता देता है कि वो जानवर अलाइजा के घर पर है, क्योंकि मैंने जेल्डा को इस बारे में बात करते हुए सुना है। जिसके बाद कर्नल अलाइजा के घर निकल जाता है। तभी जेल्डा अलाइजा को कॉल करके बता देती है कि जल्दी से जल्दी उस जीव को लेकर वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि कर्नल को पता चल चुका है कि वो क्रिएचर तुम्हारे पास में है। जिसके बाद में अलाइजा उसे लेकर के नदी की तरफ भाग जाती है। और संयोग की बात ये थी कि अलाइजा ने भी आज का एक दिन चुन रखा था उस जीव को समुद्र में छोड़ने के लिए, और आज बरसात भी काफी तेज हो रही थी। कर्नल अलाइजा के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो क्रिएचर वहाँ पर नहीं है, मगर तभी कर्नल की नज़र कैलेंडर पर पड़ जाती है, जहाँ आज की तारीख के साथ में वो जगह भी लिखा था जहाँ उस जीव को छोड़ना था। अलाइजा नदी के पास पहुंच गई थी और उसे अंतिम विदाई दे रही थी, क्योंकि अलाइजा को पता था कि वो अब कभी भी उससे नहीं मिल पाएगी, और दोनों ही एक दूसरे से बिछड़ने के गम में काफ़ी दुखी होते हैं। कि तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है और वो उन दोनों को गोली मार देता है, जिसके बाद वो दोनों ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। पर जाइल्स पीछे से आकर कर्नल के ऊपर डंडे से वार कर देता है और कर्नल भी घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। कर्नल सर पकड़े खड़ा होता है तो देखता है कि वो क्रिएचर अभी भी मरा नहीं है। वो उठ जाता है और कर्नल को गुस्से से देखते हुए उसे जान से मार देता है। जिसके बाद वो अलाइजा को अपनी गोद में उठाकर समुद्र की अनंत गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। पानी के अंदर अलाइजा के गले पे हाथ फेरता है। अब अलाइजा पानी के अंदर भी सांस ले सकती थी और अलाइजा फिर से जिंदा हो जाती है, जो कि कर्नल की गोलियों से मर चुकी थी, मगर उस क्रिएचर ने अपनी अद्भुत शक्तियों से उसे फिर से जिंदा कर दिया था। कुछ तो खास शक्तियाँ थीं उस जीव में जिसे अमेरिकन समझ नहीं पा रहे थे, और अमेज़न वाले उसे भगवान मान रहे थे। और इसी के साथ में इस बेहतरीन फिल्म की यहीं पर एंडिंग होती है।